हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी 2.0 में। स्टूडेंट फिर से लेकर आ गया हूँ आपके सामने दूसरी वीडियो, जिसमें 9th क्लास के इतिहास के सभी क्वेश्चनों का हल देखेंगे। चैप्टर है दूसरा चैप्टर का नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें सभी क्वेश्चन का हल देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ, जो आपके सामने है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी आपका हो जाएगा वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। ये जो है गलत है, ग ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, टॉपस पेन ने किया था। कौन किया था? टॉपस पेन ने किया था। टॉपस नहीं होगा, टॉमस होगा। क्या होगा? टॉमस पेन होगा। ठीक है, टॉमस पेन होगा। राइट आंसर हो जाएगा टॉमस पेन। ये टॉपस टाइपिंग हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो स्टॉप एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1765, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, तो दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नवालिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। कर्नवालिस क्या हो जाएगा? कर्नवालिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? तो अमेरिकी संविधान जो है 1787 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा आपका राइट आंसर। 1787 में लागू हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो लिखित संविधान जो है अमेरिका में लागू हुआ था। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, पेरिस की संधि। ठीक है, को मान्यता मिली थी, यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को जो किस संधि के बाद जो मिली थी? तो पेरिस की संधि के बाद जो है स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क। नेक्स्ट है 8 नंबर है अमेरिका स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन था। क्या था? वाशिंगटन था। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन था। कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। जॉर्ज वाशिंगटन था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है सप्तवार्षिक युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो सप्तवार्षिक युद्ध जो है आपको बता दें कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्या है दूसरा? तो अब आपका आगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम देखेंगे सभी प्रश्न का हल। लघु उत्तरीय प्रश्न पर है। तो चलिए क्वेश्चन है पहला, अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुआ? ठीक है, क्यों हुई थी? तो अमेरिका या नई दुनिया की खोज व्यापारी मार्गों को विकसित कर वाणिज्य तथा व्यापार के माध्यम से यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ तथा समृद्ध करना था। यानी कि ये नई दुनिया की खोज इसलिए हुआ कि अमेरिका या नई दुनिया की खोज जो है व्यापारी मार्गों, यानी कि व्यापारिक जो एक देश से दूसरे देशों के बीच जो है व्यापार करने के लिए मार्ग मतलब रास्ता को खोजा गया, विकसित किया गया, और ताकि जो है व्यापार करने में सुविधा हो। ठीक है, तो यह है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा है मुक्त व्यापार के सिद्धांत ने उपनिवेशवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित कैसे किया? ठीक है, तो प्रेरित कैसे किया देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिवेशवासियों का कहना था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों के दोहन का अधिकार मातृ देश को। उसी वक्त वहां उन्मुक्त व्यापार की धारणा का भी विकास हो रहा था, जिसमें राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया था। ठीक है, उपनिवेशवासी अपने व्यापार अथवा अन्य कार्यों में इंग्लैंड का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते थे। इसलिए उपनिवेशवासी के माध्यम वर्ग के लोग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहते थे। ठीक है, और इस प्रकार जो है मुक्त व्यापार के सिद्धांत ने उपनिवेशवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है। वीडियो को रोककर आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला, कैसे डाला? ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी अपना प्रभाव डाला है, और इस संग्राम में फ्रांसीसी सैनिकों ने भी भाग लिया था। अतः जब वह अपने देश लौटे तो उन्होंने वहां की जनता को निरंकुश राजतंत्र के प्रति जो है जागरूक करने का प्रयास किया, और दूसरी ओर फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से क्या हुआ? प्रभावित हो गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन है नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ, यह कैसे हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दुनिया की खोज जो है इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि अमेरिका के रूप में उन्हें एक कीमती उपनिवेश मिला, जिसके दोहन से इंग्लैंड अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं समृद्ध बना सकता था। ठीक है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पैमानों ने औपनिवेशिक विश्व को प्रभावित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। क्या है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों ने औपनिवेशिक विश्व अर्थात विश्व के अन्य उपनिवेशों को प्रभावित किया, और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सफलता ने अन्य उपनिवेशों को अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति को उत्साहित किया, जिसके बाद में अन्य क्रांतियों ने जन्म लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका ये लघु उत्तरीय जो है
5 था, यहाँ पर खत्म होता है और दूसरी क्वेश्चन में चलेंगे। अब जो आपका क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित का अर्थ 10 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है गणतंत्र, मौलिक अधिकार और मताधिकार, उपनिवेश और राजतंत्र। इसमें सभी पर जो है 10 शब्दों में लिखना है आंसर, ठीक है। तो पहले आप देखते हैं, पहला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का आंसर, गणतंत्र। तो ये गणतंत्र क्या है, इसके बारे में जानेंगे। गणतंत्र यानी कि अर्थात जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का जनता के हित में शासन करने की प्रक्रिया, ठीक है, गणतंत्र कहलाती है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है, तो ये किसी देश के विधान के द्वारा, ठीक है, वहाँ के नागरिकों को जो अधिकार दिए जाते हैं उसे मौलिक अधिकार कहा जाता है, ठीक है। तो विधान के द्वारा जो वहाँ के नागरिकों को जो अधिकार दिया जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। तीसरा है मताधिकार। तो मताधिकार क्या है, ठीक है, और मताधिकार जो है मतदान करने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं, ठीक है। यानी मत जो हम लोग वोट डालने जाते हैं, जो वोट देते हैं उसी को मताधिकार कहते हैं, यानी वो अधिकार है मेरा वोट देने का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है उपनिवेश क्या है, उपनिवेश। तो उपनिवेश के बारे में जानेंगे। उपनिवेश क्या है, तो जब किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के कुछ हिस्सों पर अधिकार जमाया जाता है तो दूसरे देश का वह हिस्सा पहले देश का उपनिवेश कहलाता है। बात समझ में आ गया। यानी कि जब हम किसी दूसरे को सामान यानी कि वस्तु पर जब आधा उस पर हम भी अपना हक जमाएंगे तो वो जो है क्या कहलाएगा, उपनिवेश कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है 5वां नंबर है राजतंत्र। राजतंत्र क्या है, तो देखेंगे राजतंत्र कह रहा है क्या है, तो वह तंत्र जो राजसत्ता में केंद्रित हो, ठीक है, राजसत्ता में केंद्रित हो तथा वहाँ की सर्वोच्च शक्ति राजा में निहित हो। क्या हो, वहाँ की जो क्या कह रहा है, वह तंत्र जो राजसत्ता में केंद्रित हो, ठीक है, राज्य के सत्ता में केंद्रित हो और वहाँ की सर्वोच्च शक्ति जो है किसके हाथ में हो, राजा के निहित में हो, ठीक है। सही अथवा गलत का चुनाव करे तथा उसके सामने कोष्टक में उपयुक्त चिन्ह यानी जो है ठीक है अंकित करना है, ठीक है। तो देखेंगे क्या है, इसका कार्य अंकित करने के लिए कोष्टक में तो देखेंगे पहला है जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दूसरा अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है। तीसरा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है अमेरिकी की खोज कोलंबस ने नहीं किया था, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था। अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था, ठीक है। स्टॉम्प्स एक्ट ग्रेनविले के समय पारित हुआ था, ठीक है। तो ये आपका 5वां था, जो कि 10 शब्दों में जो उत्तर देना था। तो ये आपका 5वां जो था राजतंत्र का, ठीक है। तो अब चलेंगे नेक्स्ट में। तो अब जो है आपके सामने रिक्त स्थानों को पूर्ति करने वाला प्रश्न जो है देखेंगे। पहला क्वेश्चन है लेसेज फेयर का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ ने दिया था, ठीक है। एडम स्मिथ ने, ये साइड में जो है आपका आंसर है, देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोंटेग्यू ने दिया था। किसने दिया था, मोंटेग्यू ने दिया था। मोंटेस्क्यू ने दिया था, ठीक है, मोंटेस्क्यू वही। तीसरा है सेनापति लाजायते का रहने वाला था, कहाँ के रहने वाला था, सेनापति लफायते होगा, यहाँ पे क्या होगा, लफायते होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर अभी डाउन चल रहा है तो यहाँ पे सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो बोल दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, लिखने का कष्ट कीजिएगा। और यहाँ पर जो है आपको इसका जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आप बुक में देख सकते हैं, यहाँ पर जो सही लिखा होगा लफायते होगा, ठीक है। लजायते के जगह पे क्या होगा, लफायते होगा, ठीक है, आप बुक में देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमेरिका। सेनापति लफायते कहाँ के रहने वाला था, तो अमेरिका के रहने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा नंबर जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था, तो जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का जो है आपका राइट आंसर शासक हो जाएगा, क्या था, इंग्लैंड का शासक था, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम में हुई, कहाँ पे हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। कहाँ पे हुई थी, तो स्टूडेंट अमेरिका में हुई थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है छठा नंबर नई दुनिया यानी अमेरिका का पता किसने लगाया था, तो कोलंबस ने लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट है 7वां नंबर अमेरिका में अंग्रेजों के खाली जगह उपनिवेश थे, कितने उपनिवेश थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 उपनिवेश थे, कितना थे, 13 थे। नेक्स्ट है 8वां नंबर है सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था, तो तत्कालिक कारण जो था बोस्टन चाय पार्टी था, क्या था, बोस्टन चाय पार्टी था तत्कालिक कारण। नेक्स्ट है 10 नंबर राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की थी, राइट्स ऑफ मैन की रचना जो है टॉमस जेफरसन ने किया था, किसने किया था, टॉमस जेफरसन ने किया था। तो आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति जो करने वाला था 10 क्वेश्चन था इसमें, ये खत्म हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का हल देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि अमेरिकी जो है करा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो विवेचना करना है, तो क्या कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारण जो है क्या क्या है, तो पहला कारण जो है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव, दूसरा है भौगोलिक दूरी, नेक्स्ट है तीसरा प्रगति विरोध आर्थिक स्थिति, ठीक है। तो ये 3 कारण हो गया, ठीक है, 3 कारण देना था। तो पहला जो है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव देखना है, ठीक है, ये क्या था, तो अमेरिकी उपनिवेशों में रहने वाले अधिकतर लोग अंग्रेज थे और वे लोग इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखे भी थे, इसलिए वे लोग उपनिवेशों में भी उसी तरह की प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते थे, ठीक है। और जबकि वहाँ के शासक ब्रिटिश थे और इसके खिलाफ थे, ठीक है। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे और उन्हें विशेष अधिकार दिए जाते थे, लेकिन वे उपनिवेशवासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, इसलिए वहाँ संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, देखेंगे भौगोलिक दूरी इंग्लैंड और अमेरिका
की भौगोलिक दूरी बहुत अधिक थी, ठीक है। यानी पहले नंबर क्वेश्चन का भी हम देख रहे हैं, ठीक है आंसर। उस समय यातायात और संचार के साधनों का अभाव होने के कारण ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेशों पर अपना नियंत्रण नहीं कर पा रही थी, जिसका फायदा स्वतंत्रता संग्राम के उपनिवेशवासियों को मिला। तीसरी बात क्या थी? तो तीसरी बात जो थी, प्रगति विरोधी आर्थिक नीति उपनिवेशवाद का सिद्धांत था, ठीक है। तीसरा कि उपनिवेशों की आर्थिक शोषण और संसाधनों के दोहन का अधिकार उनके मातृ देश को है, इसलिए उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य कार्यों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते थे। अतः उपनिवेश के मध्यम वर्ग के लोग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहते थे, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी संग्राम ने विश्व को कैसे प्रभावित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित किया। तो ये किन किन प्रकार से जो प्रभावित किया देखेंगे। तो पहला जो है, अमेरिकी संग्राम के अंतर्गत ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश उससे छीन गया तथा अटलांटिक महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ, जिससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ। दूसरा कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है जहां पहली बार लिखित संविधान शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार माना गया है, ठीक है। 1789 में फ्रांस की क्रांति के द्वारा इन्हीं सिद्धांतों को जो है मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित कर दिया, ठीक है। तीसरा है, राजनीति में जनता की भागीदारी शुरू हुई। चौथा है, जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली तथा मौलिक अधिकारों के द्वारा लोगों की मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार की गई, ठीक है। नेक्स्ट कारण है, पांचवा नंबर, विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है 1789 ईस्वी में अमेरिका में ही लागू हुआ। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकारी कानून को न्याय संगत बनाया गया, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों की आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों की आलोचनात्मक व्याख्या जो इस प्रकार है। पहला है, इसमें वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ। दूसरा है, स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया। तीसरा है, संपत्ति को मताधिकार का आधार बनाया गया जो उचित नहीं था, ठीक है। चौथा नंबर दीर्घोत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर। और अमेरिका स्वतंत्रता में अंग्रेजों के पराजय के क्या कारण थे, तो इसका कारण बताना है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की पराजय के निम्नलिखित कारण थे। बहुत सारे कारण थे जो देखेंगे इस प्रकार है। पहला कारण है कि अटलांटिक महासागर से अमेरिकी उपनिवेशों की दूरी 3000 मील थी, इस कारण वहां समय से सेना एवं रसद पहुंचाने में कठिनाई होती थी। दूसरा कारण है कि अमेरिका की शक्ति को नजरअंदाज किया गया एवं अधिकांश अंग्रेज इसे गृह युद्ध समझते रहे। तीसरा कारण है, उपनिवेशवासियों में एकता एवं उत्साह था, वे स्वतंत्रता के लिए कुछ भी कर सकते थे। चौथा कारण है, ब्रिटिश सेनापति ने कुछ भूल की थी। पांचवा है, ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद था। और छठा है, ब्रिटेन को स्वदेशी सहायता नहीं मिली जबकि अमेरिकी उपनिवेशों को विदेशी सहायता प्राप्त हुई। सातवां है, जॉर्ज वाशिंगटन जैसा सुयोग्य नेता अमेरिका को मिला जिसने बहुत धैर्य, साहस एवं कुशलता से अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया था, ठीक है। तो आपका यहीं तक लास्ट क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आपका वस्तुनिष्ठ से लेकर के दीर्घोत्तरीय तक सभी प्रश्न हो गया। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बताइएगा कैसा लगा वीडियो। और पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।